समाज के लिए बहुत बड़ा धक्का है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ठाकरे सरकार का रिव्यू पिटीशन को खारिज करते हुए ये कहता है कि ओबीसी रिजर्वेशन 50% से ज्यादा हो नहीं सकता और संविधान में जो 50% रिजर्वेशन दिया गया है उन्हें एक्सीड किया नहीं जाएगा। और जो रिजर्वेशन बाबा साहेब अंबेडकर की दया से मिल रहा था, अब वो रिजर्वेशन का ऊपर प्रेशर आ रहा है कानून का माध्यम से और सुप्रीम कोर्ट का माध्यम से। कैसे ओबीसी लोगों का अधिकार को और हक को ये गवर्नमेंट का नेग्लिजेंस के वजह से हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जानबूझकर उन्हें सफिशिएंट एविडेंस और सफिशिएंट मटेरियल सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड कर नहीं पाया। इसीलिए ठाकरे सरकार ने जो रिव्यू पिटीशन दिए थे वो रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराया। ये पता चल रहा है साथियों, कब तक ओबीसी लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। और ये भी है महाराष्ट्र सरकार का जो आर्टिकल 12 और 12 के तहत जिला परिषद में जो रिजर्वेशन था उनको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, क्योंकि उनका आर्टिकल 12 के तहत जिला परिषद का कानून में ओबीसी लोगों का पंचायत इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए, जिला परिषद में कंटेस्ट करने के लिए जो मौका मिलता था, इनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। ये प्रश्न यहां आता है मन में, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन एक्सीड कर नहीं सकता, ये संविधान का खिलाफ है। ये कहते ही कानून के जानकारी लोग और संविधान से ज्ञान रखने वाले लोग और हमारा मान्यवर अदालत भी यही राय सुनाता है। तनिक आप लोग तो सोचिए मन में, और जो 10% जनरल का रिजर्वेशन दिया गया क्या है, उनको मिला देने तो 60% होता है। इनके लिए कब हमारा मान्यवर सर्वोच्च न्यायालय राय सुनाएगा, हम लोग इनका इंतजार करते हैं। साथियों, जब तक बहुजन समाज अपना इतिहास को नहीं पहचानेगा, खास करके छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी रामस्वामी पेरियर साहब और शिक्षा गुरु ज्योतिबा फुले, ललन सिंह यादव, कर्पूरी ठाकुर, इन लोगों को जब नहीं पहचानेगा तब तक बहुजन समाज के साथ साथ ये ओबीसी समाज ऐसे ही दुख भोगते रहेंगे। ओबीसी समाज का नस्ल को वर्तमान स्थिति में दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। उनका जो संवैधानिक अधिकार हक मिल रहा है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के देन और दया है। 1947 से 2022 तक तो आप लोगों ने बाबा साहेब का मेहनत का कड़ी कमाई को खा रहे हैं, लेकिन आप लोग आंखों के सामने ओबीसी भाइयों का रिजर्वेशन फिनिश हो रहा है। जब आपका नस्ल आपको पूछेगा, ओबीसी भाइयों का पास कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि आप लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। जब नहीं लड़ेंगे, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार नहीं मिलेगा। राम गोपाल यादव जी ने पार्लियामेंट में ये कहते हैं कि ओबीसी समाज शूद्र है। राम गोपाल यादव जी एक पढ़े लिखे इंसान है,
वो भली भांति जानते ओबीसी का स्थिति क्या है। आज भी बहुत सारे ओबीसी भाई खुद को शूद्र कहने से मना करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इतिहास के बारे में जानकारी का अभाव है। मनुवाद का मायाजाल से ये जकड़ गए हैं। उठिए, जागिए, उठ खड़ा हो जाइए। अभी नहीं तो कभी नहीं। आप अपना हक के लिए, अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तो कितने दिन तक आप सोएंगे? मैं और एक एग्जाम्पल देता हूं। जब अखिलेश साहब जी ने इलेक्शन में हारने के बाद उनका सीएम कुर्सी छोड़े, तब मनुवादी सोच का सीएम ने वो कुर्सी को गंगा पानी से धुलवाया। क्यों? क्योंकि यादव जी, अखिलेश यादव जी एक ओबीसी थे और एक शूद्र थे। और मनुवाद के हिसाब से शूद्र का छुआ हुआ कोई भी चीज को पवित्र करवाने के लिए गंगा पानी से धुलाना पड़ता है। इतना होते हुए भी हमारा ओबीसी भाई को ज्ञान नहीं जाग रहा है। और आप लोग श्री श्री चरणों में जाके पढ़ते हैं। अरे ये श्री श्री चरणों में जाके पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। आइए ना, संविधान का चरण में पढ़ जाइए, वो संविधान को बचाइए। संविधान के बदौलत आज आपको हर जगह में रिजर्वेशन मिल रहा है। आने वाला कल इनको प्राइवेटाइजेशन करके कैसे मनुवादी गवर्नमेंट ने फिनिश कर रहा है, ये भी आप लोगों को पता नहीं चल रहा है। कब तक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब भाइयों ने आपका अधिकार के लिए लड़ेंगे? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब भाइयों का लड़ाई के बदौलत आज आपको ये ओबीसी रिजर्वेशन मिल रहा है। बाबा साहब का कड़ी कमाई आप लोग मुफ्त में खा रहे हैं, फिर भी थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है। जाइए ना, कर्पूरी ठाकुर को पढ़िए, जाइए ना आप ज्योतिबा फुले साहब को पढ़िए, छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़िए, तो पता चलेगा आपका इतिहास क्या है, आप क्या है। जब तक मनुवाद, पखंडवाद से आप लोग उनके चरणों में पड़े रहेंगे, तब तक आपका नस्ल को मुक्ति मिलने वाला नहीं है। आपका आईएएस पोस्ट, मेरे ओबीसी भाइयों का आईएएस पोस्ट और कोई छीन के खा रहा है। मेरा ओबीसी भाइयों का प्रोफेसर पोस्ट और कोई छीन के खा रहा है। मेरा ओबीसी भाइयों का रिजर्वेशन का तमाम जितना भारत का संख्या के हिसाब से उनका जो भागीदारी और हिस्सेदारी होना चाहिए, और दूसरा कोई खा रहा है। कब तक आप चुप रहेंगे? हाथ से हाथ बांध कर कब तक रहेंगे? संविधान को पढ़िए, संविधान को जानिए। भारत का संविधान है, इसीलिए आपको सुरक्षा मिल रहा है। भारत का संविधान आपको पुकार रहा है, बुला रहा है, आइए मुझे बचाइए। संविधान नहीं बचेगा तो आप लोग नहीं बचेंगे। आप संविधान वेंटिलेटर पर चला जा रहा है, उनको बचाना आप लोगों का काम है। उन्हें ऑक्सीजन से हटाना है, उन्हें तंदुरुस्त करना है। इसीलिए एससी एसटी ओबीसी भाइयों, मिल जाइए। आपको शूद्रो बोल के ये लोग सता रहे हैं, आपको सोशल बाइकआउट किया जा रहा है, आपको सेकंड क्लास सिटीजन का दर्जा भारतवर्ष में दिया जा रहा है। भारत में इक्वालिटी लाने के लिए शूद्रों का यूनिफिकेशन बहुत जरूरी है। और संविधान ये कहता है, इक्वालिटी लाने के लिए आर्टिकल 14 से संविधान आपको पुकारता है। 340 को बचाने के लिए आर्टिकल आपको आवाज कर रहा है। आर्टिकल 19 को प्रोटेक्शन देने के लिए संविधान आपको बुला रहा है। आप नहीं जाएंगे, ऐसे सोखते रहेंगे या श्री श्री चरणों में पड़े रहेंगे तो आपका नस्ल के लिए कुछ बचने वाला नहीं है।
आने वाला कल आपका नस्ल आपको पूछेगा, पापा बाबा साहेब अम्बेडकर ने इतने सब अधिकार हमें दिए हैं संविधान में, वो कोई दूसरा छीन के ले गया और खा गया और संविधान को वेंटिलेटर में डाला गया, आप लोग क्या कर रहे थे? उस वक्त आपका पास कोई जवाब नहीं होगा, आप जवाब ही दे नहीं पाएंगे। ऐसे ही करके भारत का संविधान को कैसे फ्रीजिंग किया जा रहा है, कानून होते हुए भी कानून को कैसे यूज किया जा रहा है, आप सब लोग को भले भांति जानते हैं। काश ठाकरे सरकार ने अच्छे पैरवी करते, प्रॉपर एविडेंस का साथ सुप्रीम कोर्ट में जाते, तो रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट मराठा आरक्षण के लिए खारिज नहीं करता। न्याय प्रणाली क्या मांगता है? एविडेंस मांगता है। जब दलील सही नहीं होता, सफिशिएंट एविडेंस नहीं होता, ये हकीकत है, मान्यवर अदालत उन्हें ठुकराएगा। कानून एविडेंस चाहता है, कानून कानून का हिसाब से चलता है। जब एक कानून को आप स्टेट में बैठे हुए हुक्मरान, आपको इसीलिए स्टेट का हुक्मरान बनाया जाता है, एक पैक्ट होता है गवर्नमेंट और सिटीजन का बीच में, पार्टी और सिटीजन का बीच में एक पैक्ट होता है। सिटीजन कहता है हमें हम लोग आपको वोट दे के चुनेंगे, उसके साथ साथ नोट भी देंगे, मतलब टैक्स देंगे। वो वोट और टैक्स लेके आप हमारा जान और माल का सुरक्षा दीजिए और हमारा संवैधानिक अधिकार को प्रोटेक्शन दीजिए। आप तो ये कर नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या सोचेंगे? इसीलिए मेरा ओबीसी भाइयों, मेरा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भाइयों, वक्त है, आइए आप मिलके ओबीसी का अधिकार को सुरक्षा देना है। युग युग तो हम लोग सुरक्षा दे रहे, अभी और थोड़ा सा मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा ओबीसी भाई थोड़ा कमजोर लग रहा है। उनका कमजोरी को मजबूत करने के लिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भाइयों का भी शामिल होना जरूरी है, नहीं तो उनका संवैधानिक अधिकार ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। मेरा ओबीसी भाई हो, मेरा शूद्रों भाई हो, सब यूनाइटेड होकर लड़िए, असलियत में सही जानकारी रखिए और सही व्यक्ति को चुनाव में जिताइए, क्योंकि ये पैक्ट होता है। बहुजन समाज का लोग जब बहुजन समाज को वोट देंगे, आपका जान और माल सुरक्षा रहेगा और आपका संवैधानिक अधिकार मिलेगा। थैंक यू। ये वीडियो कैसे लगा? ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका कमेंट हमें ऊर्जा मिलता है और कुछ अच्छा बात आपको बोलने के लिए और आपका आवाज बनने के लिए ताकत देता है। इसीलिए साथियों, आप अपना सुझाव जरूर लिखिए। थैंक यू।